नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग टाइम में। तो दोस्तों हमने जो है लुसेंट का जो बुक है तो उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग को भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ में अध्ययन कीजिए। तो हमने इसका स्टार्ट किया है, जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाले भाई लोग हैं तो एक से वीडियो को देख सकते हैं। तो उनके जो है कम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उम, सहयोग मिल सकता है इस वीडियो से। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी बता दिया था। जो लुसेंट का जो बुक है उसी से हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने से बता रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो है किसी बुक का सहारा ले रहे हैं, वो बुक है लुसेंट, क्योंकि हर कोई इस बुक को जानता है। तो उसी के द्वारा जो भी मेरे माइंड में जो पढ़ा हुआ था तो उसी के द्वारा जो है हम बताने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा दूसरा वीडियो होगा, तो बने रहें। तो हम आज जो है इसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। इतिहास की जो है इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बाँटा गया है। पिछले अध्याय में जो है हमने बता दिया था कि इतिहास को जो है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बता दिया था। और इस वीडियो में जो है 3 भागों में बाँटा गया है। प्राचीन भारत के जो इतिहास जो है 3 भागों में बाँटा गया है। पहला जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। और जो है इसके बाँटने का जो श्रेय जो दिया जाता है, इसको 3 भागों में किसने बाँटा है? तो है एक जर्मन इतिहासकार है। ये 3 भागों में बाँटने का जो श्रेय जो दिया जाता है तो क्रिस्टोफ सेलेरस को दिया जाता है। इसका जन्म जो हुआ था 1638 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1707 एडी में, यानी 1707 ईस्वी में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, अर्थात ये जो है एनो डोमिनी को जो है ईसा ईसाई धर्म गुरु जो है ईसा मसीह, तो उसी के जन्म के जो है जितने भी बात आता है ईस्वी, उसको ईस्वी कहा जाता है। और उसके जन्म के पूर्व पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में जो एडी कहा जाता है और इंग्लिश में बीसी कहा जाता है। ये एडी है। और उन्होंने क्रिस्टोफ सेलियरस ने ही, जो कि जर्मन इतिहासकार थे, क्या था, इन्होंने जर्मन इतिहास, इन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटने का कार्य किया था, है ना? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इंग्लिश में बोले तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 भागों में बांटने का प्रयास किया था इन्होंने। प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलता है 4 स्रोतों से मिलता है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। वो कौन-कौन है? धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। धर्म ग्रंथ जैसे हो गया हमारा वेद हो गया, पुराण हो गया, वो सब जितने भी है उसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ वो है जो कि हमारे इतिहास के बारे में, जैसे आर्यों के बारे में जानकारी देना, उसको ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। हाँ, और इस सब के चारों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो अगला जो वीडियो आ रहा है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा क्या है? विदेशियों का आरंभ। जितना भी विदेशी यात्री जो घूमने के लिए भारत में आए तो उसके विवरण पर पढ़ करके, उनके यात्रा वृतांत को पढ़ करके जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया इतिहास के बारे में। इतिहास एक बड़का लंबा चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत ही असंभव है, लेकिन इतिहासकार ने इसको जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जितने भी पुरातन से सामान है, जिसे को खुदाई करके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हंडी पटवा, जितना भी लोहा का सामान हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, जितने भी पत्थर हो गया, जितने भी प्राचीन से सामान जो है जो धरती में गड़ा हुआ है उसी को खोद करके जानकारी जुटाया गया है, उसी को कहा जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इतिहास को जो है इन्हीं 4 स्रोतों से जो है जानकारी जो जुटाते हैं इतिहासकार, और उसको बताने का प्रयास करते हैं कि कितने समय का वो इतिहास के बारे में जानकारी बता रहा है ना? और इसके बारे में जानकारी धर्म ग्रंथ, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। वेद जो है 4 है। कितने हैं? 4 है। वह है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को मिला करके जो है, इन चारों वेदों को मिला करके संहिता कहा जाता है। संहिता क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संहिता किसे कहा जाता है? इन चारों वेदों को मिला करके संहिता कहा जाता है। और महाभारत जो है सबसे बड़ा संहिता है, सबसे बड़ा संहिता महाभारत। उसके बाद रामायण में आता है और उसके बारे में एक-एक वेद के बारे में जानकारी, क्यों कौन-कौन सा वेद में क्या-क्या दिया गया है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। ऋग्वेद सर्वप्रथम है, ऋग्वेद
ये ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋचाओं के क्रम में ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा अर्थात मंत्रों को ही ऋचा कहा गया है इसमें। इसमें जो है कुल जो है 10 मंडल है। इसमें कितने है? 10 मंडल है। इसमें जो है कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसमें 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त। सूक्त अर्थात हो गया श्लोक। श्लोक के बाद इसमें दे दिया है। मंडल अर्थात हो गया भाग, कितने भागों में बटा हुआ है। और इसमें ऋचाएं है कितना? 10,462 ऋचाएं अर्थात मंत्र है। ऋचा अर्थात मंत्र हो गया। मंत्रों का संग्रह जो है ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। हर वेद को पढ़ने वाले ऋषि होता है उसको अलग नाम दिया जाता है। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि हो गया होत्री हो गया, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्धात्री कहते हैं, है ना, अर्धवर्यु कहते हैं। और इसके सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्धात्री कहते हैं। इसी प्रकार का ऋषि होता है जो मुख्य रूप से उसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। इसमें तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का रचना दिया गया है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का जो रचना किया गया है विश्वामित्र द्वारा किया गया है, जिसका उसी का पुत्री का जो पुत्र था भारत, उसी के नाम पर भारत नाम दिया गया है। और इसमें 9वें मंडल में समझौता का उल्लेख किया गया है। और आठवें मंडल को खील कहा जाता है, क्योंकि ये खील जो 8वें मंडल को जो है हाथों से लिखा गया है। यह 8वें मंडल को इसे हस्तलिखित ऋचाओं के मंडल को खील कहा जाता है। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का जिक्र किया गया है। कितने वर्ण का? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र। तो इसमें 4 वर्ण दिया गया। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र। और इसमें कहा गया ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है मुख से हुआ है, ब्रह्मा अर्थात ईश्वर के मुख से हुआ है। ब्रह्मा, इसमें ब्रह्मा के मुख से हुआ है। किसे? मुख से। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। अब भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और जंघाओं से जो हुआ है, जंघाओं से वैश्य जाति का जन्म हुआ है, जो व्यापार करने वाले लोग हैं। और चरणों अर्थात पैरों से जो हुआ है शूद्र लोगों का जन्म हुआ है। और इसी में जो है जाति प्रथा आ गया। 4 जाति इसी में बना दिया मुख्य रूप से। और इसी में जाति के तरह अंदर है उपजाति, अभी जो बटा हुआ है। जाति जो उल्लेख किया गया भारत में ही, भारत के ग्रंथों में ही जाति शब्द का उल्लेख किया गया। इसी से जो है और किसी भी देश में जो है जाति प्रथा नहीं मिलेगा, इसी में जाति प्रथा मिलेगा। अम्बेडकर ने पूरे जोर तौर से इसका विरोध किया था, इसी वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित है। यह वर्ण व्यवस्था जो है कार्यों पर जो है विभाजित किया गया था, न कि जातियों पर। यहाँ पे जितना भी जाति कार्य के हिसाब से दिया गया था हमारे ग्रंथों में जो दिया गया, लेकिन इन ब्राह्मण लोगों ने जो है जाति पर दे दिया है। ठीक है, उतना अध्ययन नहीं करेंगे। जिसके अनुसार 4 भुजाएं उत्पन्न से हुए हैं। इस वेद में 250 इंद्र के लिए, इसमें 250 जो मंत्र जो है इंद्र के लिए, और 200 ऋचाएं अग्नि के लिए रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। और उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अर्थात सस्वर पाठ मंत्रों तथा बलि के समय जो पाठ किया जाता है, उसमें जो मंत्र बोला जाता है उसको नियमों का संकलन दिया जाता है। कौन कौन सा मंत्र बोला जाए उसका जो नियमों का संकलन दिया गया है यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को, इसके पढ़ने वाले ऋषि को जो है अर्धवर्यु कहते हैं। अर्धवर्यु नाम भयानक है, अर्धवर्यु। इसमें जो है यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का भी संकलन मिलता है। यज्ञ के बारे में बताया गया है ना, उसमें कौन कौन सा विधि विधान लगेगा, कौन कौन सा नियम लगेगा, उस सब के बारे में बताया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन दिया गया है कि आपको बलिदान कीजिए, फलना मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कर्म कीजिए। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद, गद क्या होता है? गद जो जिस प्रकार का कहानी पढ़ते हैं ना हिंदी में, उस प्रकार का हो गया गद, है ना, कहानी के टाइप में। अब पद जो हो गया कविता के टाइप में, जैसे आप पढ़ते हैं कविता टाइप में 4 लाइन 2 लाइन का जो 3 लाइन का जो कविता होता है उसको पद कहा जाता है।
और शायद 2 लाइन का श्लोक होता है, श्लोक दोनों में। यह जो है गद एवं पद दोनों में क्वेश्चन में आ जाता है। गद एवं पद जो दोनों में है उस वेद को क्या कहा जाता है? जो दोनों में गद और पदों में लिखा गया वह जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद सामवेद है। सामवेद में क्या है? इस वेद में मुख्यतः मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, अर्थात मंत्रों का। यहाँ यज्ञ के समय में कौन कौन सा मंत्र बोला जाएगा गायन करने के लिए, जो मंत्र जो दिया गया है उसको सामवेद में दिया गया है। इस वेद को पाठ करने वाले ऋषि को, यानी इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं, उद्रात्री। तो इसमें जो है कुल 1810 सूक्त है, यानी श्लोक है 1810, जो कि ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से ही लिए गए। भारतीय संस्कृति की जनक, इसको भारतीय संस्कृति का जो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।